जय मा जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं ततो जय मुदिरात् प्रणम्य भक्तिभरे नवनारायणे नमियामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे सरस्वती देवीपायजनाय प्रणति नमि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यस्पति सर्वजने बंदी जय करि उच्चारण नमि हैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में प्रभास खंड का 70 नंबर वीडियो हम कर रहा है। इस वीडियो का विशेषत्व है जब ये हो गया, ये सबको परीक्षा करके सब हो गया तो ये को बोल रहा है जे अभी जो ये है द्वारकावासी जो ये हैं कृष्ण का महिषी उन लोग को ये करेगा, उन लोग कितने सत्य है। मगर भगवान श्री कृष्ण का कृपा में उन लोग अपना परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और जो ये है ना गोपी लोग, वो लोग भी अपना ये में ये हुआ था पहले में। अब उन लोग ये जो भगवान को साक्षात परमेश्वर का रूप में पूजन करेगा। जो वृंदावन में उन लोग साक्षात भगवान को लाला बोल के पुकारता था, कितना को ये करता था, आज उन लोग साक्षात परमेश्वर का रूप में पूजन करेगा। और ये बोल दिया था। तो नंदो जसोदा और ये जो है दैवकी और ये वसुदेव, उन लोग भी तैयारी हो गया। उन लोग को बताया गया था आप लोग का पुत्र है, बाकी वो जगदीश्वर है, जगदीश्वर भाव में उनको पूजन करिए। उन लोग भी राजी हो गया। तो वही है जो उन लोग का ये में भगवान को साक्षात आसन में बैठाया गया, सिंहासन में। और भगवान का प्रिय तुलसी है, तुलसी से बोले उनको ये किया, निवेदन किया। यशोदा, दैवकी, नंदराज, वसुदेव सब। और तो गोपी लोग जो लोग था ना, उन लोग भी उन लोग उनको ये किया, ये पूजन किया साक्षात परमेश्वर का रूप में। इसके बाद में ये तो ये हुआ जो अनुष्ठान जो ये हुआ समाप्त हुआ। इधर में क्या हुआ, जब ये में कुरुक्षेत्र युद्धों में जो ये का कौरव लोग का जो 100 पुत्र भीमसेन का हाथ में मारा गया था, ये भगवान श्री कृष्ण का चक्रांत था। तो युद्ध समाप्त हो जाने का बाद में गांधारी तो सती था, उनका पति धर्मांध था बोल के वो भी अपना कपड़ा बांध के रखता था। उन्हें अपना पुत्र लोग को कभी देखा ही नहीं। एक बार देखा था दुर्योधन को, तो दुर्योधन आके युद्धों का ये का लिए बोल रहा माँ, तो दुर्योधन को कोई कारण से देखा था और देखा ही नहीं। तो ये हुआ, तो युद्ध में जो मारा गया ना, तो ये उन्हें ये रात में अपना ये का साथ में गांधारी रात में अपना परिचारी का साथ में आया युद्ध ये क्षेत्र में आके देख रहा है। तो वो अपना पट्टी खोल रहा है, तो देख रहा था जो अपना पुत्र लोग ये मारा हुआ है। तो दुर्योधन तो भी वो टाइम में थोड़ा ये था। तो दुर्योधन अपना माँ का चरण पकड़ लिया, तो करके माँ का आशीर्वाद लेके उन्हें भी इधर छोड़ दिया। इतना टाइम में भगवान श्री कृष्ण उधर में पहुँच गया। तो गांधारी ने बोल रहा था, हे ये द्वारकाधीश्वर तुम इधर से चला जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोल रहा था, हम आपको कुछ ये उपदेश देने आया है, आपको सांत्वना। बोले सांत्वना नहीं चाहिए, तुम्हारा ये में हमारा 100 पुत्र मारा गया, आज हम पुत्र सुख में विलाप कर रहा है, हम भी तुम्हारा को श्राप दे रहा है, तुम भी ऐसे अपना पुत्र सुख में विलाप करोगी। वो भी फुला रहा।
তোমরা 56 কোটি যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাएगा তোমরা सामने में वो फल आ रहा 56 कोटी ध्वंस यदुवंश भगवान का श्री कृष्ण सामने में अपना अपना भाई भाई से लड़ाई करके ये हुआ था। अब जो ये है जगन्नाथ जी का एक कृपा बोल रहा है। जब हम एक बार हरिद्वार से घूम के जब हम आया तो हम लोग का आश्रम में एक ब्रह्मचारी पूजा करता था। उन्हें जानता था जो हावड़ा से तीन ठू ये है सतीपीठ है, तो वो हावड़ा से जाने पड़ा। हावड़ा से इधर इधर ऐसे करते हावड़ा से तीनों में जाने पड़ेगा। तो हम तो ये में गोदिया में रहता है, तो बोलता है हम तो गोदिया से आते तो देर हो जाएगा। तो हावड़ा का एक आश्रम में हम खबर किया, तो उन्हें बोला हम तो पुरी में आ रहा है, आश्रम में बंद रहेगा। तो उन्हें एक डॉक्टर से मेरा मुलाकात करा दिया। डॉक्टर जी बोला है ठीक है आप आइए, हम हावड़ा का नज़दीक में उत्तरपाड़ा का थोड़ा आगे एक स्टेशन का आगे उधर में हम एक आश्रम में आपको लिए व्यवस्था कर देगा। वो एक काली मंदिर है, गंगा का सामने में है। तो हम बोला ठीक है। तो डॉक्टर से हमारा फ़ोन से बात हो रहा है। जब हम उधर से पहुंचा है ना, तो डॉक्टर जी को हम फ़ोन किया, बोला आप आइए इस जगह में स्टेशन में ऐसे दाहिने साइड से आप आइए, हम है। तो कोई एक जवाना को बोला है दाहिना को बोले इधर से जाइए, दाहिने साइड से मिल जाएगा। तो उधर से जब गए देखते डॉक्टर बाबू को भी हम दिखा ही नहीं। तो उन्हें आ रहा है हंस के आके बोला आइए 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 आइए। तो हम समझो उम्र तो हमसे भी बहुत छोटा है जैसे वो। तो उन्हें हम लोग को लेके गया, लेके अपना मोटरसाइकिल से वो आश्रम में ले गया। वो सही 4-5 बज गया था। तो उन लोग खड़ा होकर मेरा को अभिनंदन किया जो लोग कर्मकर्ता लोग था। तो हम लोग को एक गेस्ट रूम में सुंदर ये में हम लोग को ठहरने के लिए ये किया। तो उधर में हम ये किया, अपना ये गंगा जल सीटा उठा के अपना जो ये है कपड़ा ये है चादर उधर बिछाया है। तो शाम हो गया, शाम का उधर भी मंदिर में आरती हो रहा था। तो हम लोग बोले चलिए। तो हम मंदिर में गया, आरती दर्शन किया। तो हम लोग को जप करना है, तो बोले हम आसन तो लेके आता है। तो आसन लेके गया कुटिया से। तो हम लोग को अंदर में ढुकने दिया, तो बोले इधर में आप जप करिए। अंदर में ढुक के देखता है शिव जी है, इसके बाद में भैरव है, इसके बाद में जगन्नाथ जी है, इसके बाद में राधा कृष्ण का मूर्ति है। ये का सामने में एक राम ठाकुर का आश्रम में मेरा को रुकने के लिए व्यवस्था किया था, गोरिया आश्रम का जो सेक्रेटरी का पत्नी। बाकी जगन्नाथ जी का लीला है, ये तू उधर में रहेगा ना तो मेरा से तो थोड़ा दर्शन नहीं होगा ना। तो उधर में कोई उनसे कोई बात विचार में ये हो गया था। तो हम बोले नहीं हम ये का हावड़ा का नज़दीक में ही रहेगा। तो डॉक्टर जी से ये हुआ, तो उधर में लेके यही जगन्नाथ जी का कृपा। तो 3 दिन रहा उधर में, 3 दिन भगवान जगन्नाथ को दर्शन किया, आनंद लगा है। उधर में प्रसाद भी पाया एक दिन दोपहर में, वही आनंद लगा है आने का दिन में है। तो ऐसे चला जाता था, सुबह चला जाता था, शाम को आता था। ऐसे उधर से हावड़ा से इधर एक हावड़ा से जाने पड़ता है। तो वही करके 3 रात का बाद में, तो इसके बाद में ये मेरे तो देखिए जगन्नाथ जी का क्या लीला है। वो खुद दूसरा आश्रम से ये करके उनका आश्रम में लेके आया और उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी भी मन में ये होता चित्रपट, इधर में शिव जी, इधर में भैरव, इधर में जगन्नाथ जी, इधर में राधा कृष्ण। इसके बाद में वो जो डॉक्टर बाबू अपना मोटरसाइकिल करके हमने को जगन्नाथ जी का बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर है उधर में लेके गया। हम जाके तो चिल्लाया एक कलिया करके। तो जगन्नाथ जी का जो सेवक सेविका लोग था ना, वो लोग देख रहा था। तो उन्हें बोल रहा था उन्हें जगन्नाथ जी का परम भक्त है, उन्हें अंदर में जाएगा। तो हम लोग अंदर में ढुकने दिया, पूजन किया। तो जगन्नाथ जी का जो चरण के सामने में जाके गिर के कलिया करके चित्कार किया। और कोई मंदिर को हम लोग दर्शन किया, दर्शन कराया उन्हें। दर्शन कराने के बाद में हम बोले हो गया,
जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, तो ऐसे और कोई मंदिर दर्शन करके हम लोग को ये किया। यही जगन्नाथ जी का लीला है, उन्हें हम लोग को इस रूप में हम लोग को दर्शन कराया है। वो माँ का एक ये वाणी बोल रहा है। माँ बोला है एकांत नहीं होने से श्रीकांत को नहीं पाया जाता है। श्रीकांत माने भगवान का एक ये नाम है श्रीकांत। इसीलिए हम जब राजगीर में था ना, पूरी काकी में राजगीर में था 5.5 साल, तो उधर में हम मौन नहीं रहता था। अपना बड़ा भाई आया, ये माचिला भाई बड़ा ये आया था ट्रेनिंग में बिहार में, बड़ा ये माचिला दादा है, तो हम शाम को आया था, तो उधर बात नहीं किया, सुबह 10 बजे में बात किया। उधर हमने मौनी बाबा बोलता था, मौनी रहता है। इधर में भी अब मौनी रहता है, थोड़ा बाद में मौन हो जाएगा, कल सुबह में फिर बात करेगा। यही है। तो उधर से हम शिक्षा किया, एकांत होने से उनको ये कृपा प्राप्त होता है। इसके बाद में जो जगन्नाथ धाम में आया, जगन्नाथ मेरा बड़ा भाई हो गया, तो उनका कृपा का अधिकारी उन्हें मेरे को कराया है। माँ का तो कृपा ये है ही है, माँ तो जगन्नाथ स्वरूपिणी है, यही है माँ का ये एकांत। अभी तो मैं एकांत में रहता है, ऊपर में माँ का ये में जगन्नाथ जी का जो ये रूम है, इसका अपोजिट में मेरा रूम है, जो ये रहता था, माँ का सेविका रहता था चौबी दीदी। और माँ का एक गल्प बोल रहा है। धन्ना बोल के एक ये बालिका था और ब्राह्मण था, उन लोग का घर में उनका पिता माँ का गुरुदेव आया। धन्ना बालिका है, धन्ना प्रतिदिन गुरु का सामने में बैठा रहता था, देखता था गुरुदेव कैसे पूजन वूजन करता है, और पूजन हो जाने का धन्ना को प्रसाद देता था। धन्ना बड़ा आनंद से पाता था। इसे 7 दिन के बाद में गुरुदेव चला जाएगा। धन्ना मन बड़ा खराब है, जी गुरुदेव चला जा रहा है, तो गुरुदेव जो निकल गया, धन्ना बोलता है जी ये गुरुदेव मेरे को भगवान दीजिए, हम भी पूजन करेगा। तो बोलता है तुम बच्चे आए हो, तुमको कैसे बोले? धन्ना बोल रहे नहीं, हमने को चाहिए। तो गुरुदेव सोचे वो ब्राह्मण नहीं है, हम ये शालग्राम को कैसे देगा? तो उन्हें किया रास्ता से एक शालग्राम का एक पत्थर उसी टाइप का दिया, ये करके खुद के दिया रास्ता ये में, वो गिरा रहता है ना, तो बोलते ले यही तो ठाकुर है, इसके हम जैसे करते हैं ना ऐसे ऐसे पूजन वूजन करना, नहाना करना। बड़ा खुशी का गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद, नहा लिया, नहा के जैसे गुरुदेव जैसे पूजन वूजन करते ना ऐसे करने शुरू कर दिया। नहा है, कपड़े से पूछा है, ठंडी तो नहीं लग रहा है, बालिका है ना, तो करते करते भोग दिया। अब भोग निवेदन कर रहा है, भोग तो नहीं पा रहा है, तो भगवान अब पाइए, नहीं पा रहा है, भगवान आ ही नहीं रहा है। तो बोलता गुरुदेव दिन से आप पता है आता है, तो उनका मन में तो गुरुदेव देता है तो पता है, ऐसे करके ढूंढना, ठीक है आप नहीं पाएगा तो हम भी नहीं पाएगा। तो गुरुदेव उन्हें कपड़ा में ये करके ऐसे करके 6 दिन पार हो गया। धन्ना चलने नहीं सकता है, धन्ना का घर से बोल रहा है, बोले नहीं भगवान नहीं पाने से हम नहीं पाएगा। 7वें दिन में भगवान भक्तों का लिए बेकुल हो जाता है। ये धो का लिए भगवान दर्शन दिया था, प्रहलाद का लिए ऐसे। तो वही जो ये है धन्ना, आज 7वें दिन में चलने नहीं सीख रहा है, धन्ना एक बतस्सा ऐसे करके धरा है। भगवान पाइए, साक्षात भगवान परमेश्वर आ गया, आके बोला ला 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 प्रसाद प्रसाद। धन्ना देख रहा है साक्षात परमेश्वर, धन्ना चरण में गिर गया, तो भगवान प्रसाद पाया। तो धन्ना बोल रहा आप तो हम लोग को छूट के मन नहीं 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 कभी नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, खाएगा, एक साथ में ये करेगा, सब धन आनंद है। आज से अभी इस धन्ना का साथ में घूमता है, ये करता है, यही है। तो 1 साल का बाद में धन्ना का गुरुदेव आया, आगे धन्ना को बोला तो ठाकुर कैसे है? बोला ठीक है, 6 दिन तो नहीं पाया था, 7 दिन से पार है, अभी हम लोग साथ में रहता है, हम लोग साथ में को पता है भगवान के। बोलता हाँ डेली पता है, डेली रहता है, हम लोग मेरे साथ में, हम लोग घूमता है, सब हम लोग दिखाना चाहिएगा। बोला हाँ दूर में दिखाएगा। दूर में जो भोग हुआ तो भगवान को आ गया, और भगवान तो पा रहा है ना। तो धन्ना बोल रहा है गुरुदेव देखिए पा रहा है, गुरुदेव तो दिव्य आँख नहीं है ना, धन्ना को तो दिव्य आँख खुल गया भगवान की कृपा में। तो बोलता उन्हें पा रहा है, आप दिख नहीं रहा है? बोलते नहीं। तो धन्ना सोचा है मेरा को तो झूठा बोलेगा ना, तो भगवान आप पा रहा है, गुरुदेव का तो मन में ये नहीं है ना, तुम्हारा में भी विश्वास नहीं है ना। बोलते हम लोग को झूठा बोलेगा? बोलता वो तो ठीक है। भगवान बोला तुम मेरा हाथ पकड़ो,
और गुरुदेव को तुम हाथ पकड़ने बोलो। धन्ना भगवान का हाथ पकड़ा है गुरुदेव। जब भगवान ये गुरुदेव जो धन्ना का हाथ पकड़ा है, धन्ना का शक्ति गुरुदेव के पास में गया और गुरुदेव देख रहा है साक्षात भगवान पा रहा है। तो गुरुदेव शिष्य तुल्य ये को हाथ जोड़ करके बोल रहा था, तुम सच्चा धन्ना है, आज तुम मेरा को धन्य को दिया, तुम भगवान को दर्शन करा दिया। इसलिए गुरु मिलता है, लाख लाख शिष्य मिलता है, एक जो गुरु को भी पार कर देता है। तो धन्ना गुरु को दर्शन करा दिया भगवान को। यही माँ का गल्प है। आज जो 70 नंबर वीडियो हम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में। काल सहित माँ जगन्नाथ कृपा होने से 71 प्रभास कुंड का ये करने का कोशिश करूँगा और वही प्रभास कुंड का अंतिम ये होगा, वीडियो होगा। और महाभारत का वीडियो में हम 51 किया था माँ का जगन्नाथ का कृपा में, और प्रभास कुंड में 71 काल जो होगा वो 71 आशा है माँ का कृपा में 71 होगा। इसके बाद में हम प्रभास कुंड को विराम देगा। और ये जो प्रभास कुंड का जो ये है जो सीरियल है वो हम में मेरा गर्भधारिणी माँ ये उज्ज्वला देवी को और ये जन्मदाता पिता स्वर्गीय कार्तिक चंद्र राय, उनको चरण में उस 71 वीडियो को हम ये करेगा, उत्सर्ग करेगा, करके हम प्रभास कुंड का ये करेगा, विराम देगा। यही बोल के माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस 170 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।